नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक ऐसी खबर है जिसने एक बार फिर कुरीतियों पर चोट की है। रीतियां कब कुरीतियां बन जाती हैं इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हम सब सामाजिक लोग इन कुरीतियों का शिकार कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाते हैं। एक पत्रकार हैं बेनज़ीर हिना, इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब मामला क्या है? तो मामला ये है कि इन्होंने तलाक़े हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका लगाई थी, जिसका विरोध भी खूब रहा। लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए और खासकर बच्चे के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए, ध्यान देते हुए इनके पति को हर महीने 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दे दिए हैं और स्कूल में बच्चे का तुरंत दाखिला लेने का सख्त निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कोर्ट ने आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसी तकनीकी बाधाओं को किनारे कर दिया और बच्चे के अधिकारों को पहला माना। लेकिन ये फैसला ऐसे समय में आया है जब इस तरह के दूसरे फैसलों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे 3 तलाक का मामला। कानून भले ही बन गया हो, लेकिन बहुत से लोग अब भी ऐसे हैं जो 3 तलाक के कानून से सहमति नहीं रखते या सहमति जताते हैं। तो क्या ये तलाक़े हसन को लेकर भी विरोध होगा? उससे भी बड़ी बात ये कि क्या ये तलाक़े हसन भी अब खात्मे का एक सिग्नल माना जाए? आपको याद दिलाते हैं गुजरात का शाहबानो केस। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में दिए गए फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 में मुस्लिम महिला भी अपने पति से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने बड़ा विरोध जताया था और इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था और पति से गुजारा भत्ता पाने की अवधि इद्दत अवधि तक सीमित कर दी गई थी। शाहबानो केस यही था, आपको भी याद होगा, बहुत चर्चित केस रहा। दरअसल अब ये फैसला न सिर्फ हिना के लिए सुकून देने वाला है, ये जो फैसला भी आया है, बल्कि उन हज़ारों महिलाओं के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो निकाह से जुड़े तमाम विवादों और तलाक़े हसन जैसी प्रथाओं के बीच अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए जी जान से लड़ाई लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हिना की मांग पर मुहर लगाई है, बल्कि बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी कड़े और सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ कोर्ट में, क्या है तलाक़े हसन और क्यों ये फैसला महिलाओं के लिए इतना अहम माना जा रहा है। बेनज़ीर हिना की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे के अधिकार के लिए भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिना के पति को आदेश दिया कि वो बच्चे के खर्च के लिए हर महीने 10,000 रुपये अदा करे ताकि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके और बच्चे के स्कूल के दाखिले का रास्ता साफ हो गया। माता पिता के झगड़े में अक्सर देखने में आता है कि बच्चे की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। पिता की सहमति ज़रूरी होती है। तमाम तरह के जो दस्तावेज होते हैं उनमें औपचारिकताएं इतनी ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से कई दिक्कतें आती हैं और एक सिंगल माँ के लिए तो बहुत ही परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल को सीधा निर्देश दे दिया है कि बच्चे का दाखिला तुरंत लिया जाए। अब बच्चे के दस्तावेजों के लिए पिता की मनमानी आड़े नहीं आएगी, ये कोर्ट का आदेश है। चलिए आप समझते हैं कि आखिर जिस प्रथा के खिलाफ बेनज़ीर हिना कोर्ट गई वो तलाक़े हसन है क्या, और ये उस 3 तलाक यानी तलाक़े बिद्दत से कैसे अलग है जिस पर सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में समझे तो इस्लाम में तलाक देने के कई तरीके बताए गए। इनमें से एक है तलाक़े हसन। इस तरीके में एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं देता, इसके बजाय वो 3 महीने की अवधि में 3 बार तलाक देता है। जो पहला महीना होता है उसकी बात करते हैं। पहले महीने में पति एक बार तलाक बोलता है। इसके बाद दोनों के पास 1 महीने का वक्त होता है सुलह करने का, झगड़ा ख़त्म करने का। अगर इस दौरान दोनों में शारीरिक संबंध बच जाते हैं, ये सुलह हो जाती है, झगड़ा ख़त्म हो जाता है, तो तलाक को रद्द माना जाता है जो एक बार बोला गया है। अब दूसरे महीने की बात करते हैं तो दूसरे महीने की बात तब आती है जब सुलह नहीं होती। अब दूसरे महीने के लिए भी अलग तरह की हिदायतें हैं। तो अगर पहले महीने में सुलह नहीं हुई है, झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगले महीने यानी पति दूसरे महीने में भी दूसरी बार तलाक शब्द बोलता है और उसके बाद फिर 1 महीने का उसका वक्त दिया जाता है सुलह करने के लिए। और अगर तीसरे महीने में भी सुलह नहीं होती है और पति तीसरी बार तलाक बोल देता है तो ये तलाक पक्का माना जाता है, क्योंकि तीसरे महीने तलाक बोलते ही पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है
मुस्लिम समाज में महिलाओं के लिए। सुनने में ये 3 तलाक से बेहतर लग सकता है क्योंकि इसमें वापसी का पूरा मौका मिलता है, लेकिन इसका विरोध करने वालों का कहना यह है कि इस तरह से तलाक देने का पूरा अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास होता है। अगर पत्नी रिश्ता बचाना भी चाहे, रिश्ता बनाना भी चाहे, तो पति अड़ जाए अगर, तो 3 महीने बाद रिश्ता ख़त्म हो ही जाएगा। इसमें महिला की रजामंदी कहीं शामिल नहीं होती है, जो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है तलाक़ हसन की। इसी बात का संज्ञान लेते हुए इस केस की पिछली सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी भी की थी, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि क्या किसी सभ्य समाज में इसकी इजाज़त दी जा सकती है। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष 3 महीने में हर महीने एक बार तलाक शब्द कहकर रिश्ता ख़त्म कर सकता है और महिला के हाथ में कुछ भी नहीं आता। कोर्ट का ये सवाल इशारा करता है कि न्यायपालिका अब उन प्रथाओं को स्वीकार करने के मूड में किसी भी तरह से नहीं है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देती, भले ही वे धार्मिक पर्सनल लॉ का हिस्सा ही क्यों ना हो। कोर्ट ने यह भी संकेत दे दिया है कि इस मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के पास भी भेजा जा सकता है। तो समझिए इसे, ये सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं है, इसके पीछे बहुत से गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं जो सामाजिक तौर पर बेहद जरूरी हैं, जो इस कुरीति से पीड़ित महिलाओं के पक्ष में जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि ये फैसला और सुप्रीम कोर्ट का रुख इतना महत्वपूर्ण, इतना सख्त क्यों हुआ। क्या इससे वाकई पीड़ित महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है? अक्सर तलाक के मामलों में देखा जाता है कि पति पत्नी की लड़ाई में बच्चा पिस जाता है। कई बार पिता बच्चे को परेशान करने के लिए दस्तावेज नहीं देते, स्कूल की फीस रोक देते हैं, महीने का जो खर्च मिलना चाहिए वो नहीं देते, तो उस बच्चे के मानसिक रूप से बुरा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से एक नज़ीर ज़रूर पेश की है। माता पिता के झगड़े का असर बच्चे के भविष्य, बच्चे की शिक्षा पर नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल को सीधे आदेश देना ये बताता है कि कोर्ट के लिए बच्चे का हित सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। भारत में सिंगल मदर के लिए देखा जाए तो रास्ता वैसे भी बेहद कठिन है। अगर कोई माँ अकेले अपने बच्चे को पाल रही है और पिता सहयोग नहीं कर रहा, तो स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं उसमें माँ को अकेले ही जूझना पड़ता है। कोर्ट ने आधार और पासपोर्ट को लेकर जो निर्देश दिया है वो भी एक तरह से सिस्टम को संदेश पहुंचाया गया है कि पिता की गैर मौजूदगी में, पिता के सहयोग न करने की वजह से माँ और बच्चे को सरकारी फाइलों में न उलझाया जाए। ये फैसला एक तरफा तलाक पर लगाम भी लगाता है। इंस्टेंट 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत अब गैर कानूनी हो चुका है, इस पर कानून बन चुका है। तो क्या अब ये समझा जाए कि अब बारी है तलाक हसन की, क्योंकि कोर्ट का ये फैसला बहस तो ज़रूर छेड़ेगा। क्या आज के दौर में भी 3 महीने में रिश्ता ख़त्म हो सकता है जब महिलाएं हर जगह बराबरी से खड़ी हुई हैं? एजुकेशन की बात करें, चाहे करियर की बात करें, तो कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि न्यायपालिका इसे लैंगिक समानता के चश्मे से ही देख रही है। ये मामला एक बार फिर उस पुरानी बहस को सामने लाता है कि क्या धार्मिक कानून संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकता है। बेनज़ीर हिना की याचिका का आधार भी यही है कि ये प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर लगता है कि आने वाले समय में पर्सनल लॉ में सुधार की गुंजाइश अब बन रही है। अब बात करते हैं इस फैसले का असर क्या होगा। फिलहाल बेनज़ीर हिना को अंतरिम राहत तो मिल गई है, बच्चे की पढ़ाई भी अब शुरू हो जाएगी, बच्चे का भविष्य, बच्चे का करियर अब सुरक्षित होगा और गुजारा भत्ता भी अब हर महीने मिलने लगेगा 10,000 रुपये के नाम पर। लेकिन बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो तलाक हसन की संवैधानिकता को पहले परखेगा। क्या इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए या इसमें भी कुछ गुंजाइश है, या इसमें महिलाओं की रजामंदी को अनिवार्य बना दिया जाए, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इस फैसले ने ये साबित ज़रूर कर दिया है कि कानून की नज़र में एक महिला की गरिमा, एक बच्चे का भविष्य पुरानी रूढ़ियों से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये फैसला उन तमाम महिलाओं को हौसला देता है जो ये मानती हैं कि अगर प्रथा गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेनज़ीर हिना ने उठाई है, और ये फैसला भी उनके पक्ष में आया। अब आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? क्या ये सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।